यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है कि बहुत समय पहले जानबूझ के मार्शल आर्टिस्ट ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया ताकि वो खुद को और अपने परिवार को बचा सके। और जैसे जैसे समय बीतता गया मार्शल आर्ट का यूज़ लोग मिसयूज़ करने लगे। इसका इस्तेमाल लोग अपने भले के लिए और दूसरों को मारने काटने के लिए यूज़ करने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। इन टेक्निक और इंटरनल एनर्जी को उसके तौर पर रिप्रेजेंटेटिव माना जाने लगा। धीरे धीरे करके लोग अपने टेक्निक्स और अपनी सारी चीज़ें अपने फ्यूचर जनरेशन को पास करते रहे ताकि कि मार्शल आर्ट और ज़्यादा इवॉल्व हो सके। और जिन लोगों ने मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था, जो कि आम लोगों के सामान बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, जिनको हम लोग मरीन पीपल भी कहा जाता था। जो फाइटर मरीन पीपल के कहने पर चलना चाहते थे, उन्होंने क्लासेस करना चालू किया। क्लासेस डिवाइड हो गए जस्टिस और इविल में। उनके बीच में एक और ग्रुप तैयार हो जिनका भलाई या बुराई से लेना कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्हें बस एक शांति चाहिए थी। फिर इन्हें दुनिया डिमोनिक कल्ट के नाम से बुलाने लगी। ये डिमोनिक कल्ट के नाजायज वारिस का वो है प्रिंस योन के पास सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रिंस योन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो के उठा होता है और वह चौंकते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि मेरे पेट को चाकू लगने की वजह से मेरा पेट फट चुका था, पर अब मैं ठीक कैसे हूँ। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था और मुझे इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है। आखिरकार मेरे शरीर पे इतनी ज़्यादा काली निशान क्यों बन गए और मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा स्मेल क्यों आ रही है। वक्त उसके माइंड में एक आवाज़ आती है कि क्या मास्टर आप जाग गए। जो आवाज़ सुनकर के प्रिंस योन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए कहता है ये कौन कौन है यहाँ पर। और फिर वो सोचता है कि यहाँ पर आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, क्या ये टेलीपैथी है। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने ये पहले भी सुनी है पर वो अलग था। तो प्रिंस योन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये आवाज़ मेरे ही अंदर से आ रही है, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। वो आवाज़ प्रिंस योन को फिर से सुनाई देती है, जो आवाज़ बोल रही होती है कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आवाज़ आपके ही अंदर से आ रही है। और फिर प्रिंस योन चिल्लाता है, पूछता है कि तुम कौन हो आखिरकार, मुझे बता दो। फिर वहाँ पर वो आवाज़ बोल रही होती है कि मेरा काम है मास्टर को सपोर्ट करना। और वो आवाज़ कह रही होती है मैं इस खास ऑफेंसर का नैनो चिप हूँ, जिसको कि आप नैनो चिप भी बोल सकते हो। आज से हम इसे नैनो चिप ही बुलाएंगे। और प्रिंस योन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये चीज़ है क्या। वो चौंकते हुए बोलता है क्या तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो और आखिरकार तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वहाँ पर नैनो चिप कह रही होती है कि मैं एक सेवेंचर मशीन हूँ। नैनो मशीन मतलब क्या आप एक इविल गॉड है। प्रिंस योन ऐसा इसलिए कह रहा है कि उसने मशीन को मशीन सुना है और इस मांगवा में मशीन का मतलब इविल गॉड होता है। और प्रिंस योन सोच रहा होता है कि क्या ये इविल गॉड की बात कर रहा है जिनकी पूजा पूरा कल्ट करता है। क्या आप सच में इविल गॉड हो। फिर हमें वॉरियर जैंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर वाई को अपने साथ लेके आया होता है तो प्रिंस योन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर वाई कहते हैं क्या एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। और टीचर जैंग कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, आए दिन ऐसा असैसिनेशन अटैक यंग मास्टर के ऊपर हो रहे हैं आजकल। और वहाँ पर डॉक्टर वाई कह रहे होते हैं कि किसी चमकदार से कम नहीं है कि यंग मास्टर यंग वहाँ से बचकर वापस आ पाए। वहीं पर जैंग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि प्रिंस योन की किसी ने मदद की है, पर वो इस बात पे पूरा 100% कन्फर्म नहीं होता है कि उसकी मदद करी तो करी किसने। वहीं पर डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं क्या तुम वहाँ के निशानों को देख के कुछ गेस कर सकते हो। और जैंग कह रहा होता है कि जो मैंने कल देखा वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, वो सीन देख करके मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि यहाँ हुआ क्या था। जैंग बोल रहा होता है कि ज़मीन पर लोगों की लोअर बॉडी पड़ी होती है, बट अपर बॉडी तो पूरी तरीके से गायब होती है। ये लोग जो भी थे ये कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग डिमोनिक कल्ट के ही मेंबर थे। उन सब में से बस एक ही आदमी ऐसा था जिसके पास पूरा शरीर था, जिसमें कि एक डैगर घुसा हुआ था, जो कि डैगर मैंने प्रिंस योन को दिया था। और तभी अचानक से आसपास से कहीं पर ब्रीदिंग की इसको आवाज़ आ रही होती है और वहीं पर वो देखता है आसपास की प्रिंस योन भी वहीं पर पड़े होते हैं, जो कि सांस ले रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खून में लथपथ होते हैं। इन्होंने तुरंत ही पहचान लिया, पर उनके शरीर पर कोई भी घाव नहीं थी और उनकी सांसें तो इस तरीके से चल रही होगी जैसे कि वो सो रहे हैं। उनके कपड़े क्लियरली फटे हुए थे सोर्स की वजह से, बट उनके शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं था। डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं, अपने मन में ही कह रहे होते हैं कि आखिरकार प्रिंस योन की मदद करी तो करी किसने। कल्ट लीडर तो अब खुद को इस समय अपने उसमें इन्वॉल्व नहीं करे, आखिरकार करी तो करी किसने प्रिंस योन की मदद। यहीं पर इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, बट जो भी हो रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो जल्दी से मुझे प्रिंस योन के कमरे की तरफ लेके चलो। यहाँ पर प्रिंस योन नैनो कह रहा होता है कि क्या आप वही थे जिसने मेरी जान बचाई थी गॉड। वहीं पर नैनो मशीन कह रही होती है कि अगर आप उसकी बात कर रहे जिसके आपने दुश्मनों से जान बचाई थी तो वो मैं नहीं था।
और अगर आप कह रहे हैं कि जिसने आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड पे डाला था, तो हाँ वो मैं था। यहाँ पर प्रिंसिपल शौक होते हुए कहता है, आखिरकार ये सेल्फ हीलिंग मोड क्या है? ये नैनो इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल के दिमाग में भेजते हुए बोल रहा होता है कि कुछ कर रहा होता है कि इन शब्दों जो कि सहारा और कल्चर में यूज़ किए जाते हैं। नैनो कह रहा होता है कि मास्टर मैं कोई इविल गुड नहीं हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। प्रिंसिपल कह रहा होता है कि तुम्हारी टोन अचानक ही काफ़ी बदल गई। अगर तुम एक इविल गुड नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? वहीं पर नैनो मशीन कह रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैनुअल भेज रहा हूँ ताकि आप सबको समझ पाए मैं क्या हूँ कैसे हूँ। आखिरकार नैनो चिप का इस्तेमाल किया तो किया कैसे जाता है? आप इन्फॉर्मेशन को इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो प्रिंसिपल बोल जाता है कि हाँ मैं ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहूँगा। वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से प्रिंसिपल को उल्टियाँ हो जाती है और नैनो मशीन कह रही होती है कि ये नेचुरल चीज़ है कि जब पहली बार ब्रेन में इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो हर किसी के साथ पहली बार ऐसा ही होता है और नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर प्रिंसिपल का सर बहुत ज़्यादा चकरा हो रहा होता है और आखिरकार ये हो क्या रहा है? नैनो मशीन तो क्या ये सच में मेरे शरीर में हज़ारों नैनो मशीन्स लगे हुए हैं? नैनो कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो आपके शरीर में अभी कई मशीन्स लगे हुए हैं। सियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चीज़ है तो है क्या? ना ही ये कोई इंसान है और ना ही कोई भगवान। वो बोल रहा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं तुम्हें अपने शरीर से निकाल सकता हूँ? नैनो कहता है कि नहीं, आपने देख ही लिया होगा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेजी है। मुझे इन्हीं चीज़ों के लिए प्रोग्राम किया है और मेरे को तभी बाहर निकाला जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाए। विंसियन सोच रहा था कि मैं सो कॉल्ड हाफ ब्रदर्स वो सभी मुझे मारने के लिए डेस्परेट बैठे हुए हैं। अब एक अनआइडेंटिफाइड नैनो मशीन मेरे शरीर के अंदर है। आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? फिर प्रिंसिपल नैनो मशीन से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरे शरीर में तुम्हें डाला तो डाला किसने? उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जैंग डॉक्टर भाई को वहाँ लेकर आ जाता है और यहीं पर प्रिंसिपल कहता है कि नैनो तुम बिल्कुल चुप रहना, शोर मत करना। नहीं तो सबको लगेगा कि मैं पागल हो गया जो कि अपने सर से ही बात कर रहा है। पर नैनो कह रहा होता है कि मैं आपके थॉट्स को भी रीड करके कम्युनिकेट कर सकता हूँ मास्टर। पर प्रिंसिपल कह रहा होता है कि ठीक है मैं सब समझ गया हूँ, ज़्यादा बातें मत करो। और फिर नैनो टेम्परेली अपने आप को साइलेंट मोड पर डाल लेता है। के बाद जियांग और डॉक्टर भाई अंदर आते हैं तो उनको लगता है कि प्रिंसिपल सो रहा है। बट जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो उनको एक बड़ी ही अजीब और गंदी सी स्मेल आती है। डॉक्टर भाई प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं कि प्रिंसिपल तुम्हें याद है हम पहले मिल चुके हैं? और प्रिंसिपल कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप वही इंसान हो जो कि जब मेरी मॉम बीमार थे तो आप मेरी मॉम को देखने आते थे। डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे पल्स चेक करना चाहता हूँ, मुझे अपना हाथ दो। डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जैंग शौक होते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर क्या बात हुई, क्या प्रिंस के साथ कुछ अजीब बात है? डॉक्टर भाई कहते हैं कि नहीं, ये उसका ही अपोजिट है, ये प्रिंस के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। सियोन पूछता है कि आखिरकार आपका कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं कि तुम्हारा शरीर अंदर से पूरा क्लीन हो चुका है, मतलब तुम्हारे अंदर की जितनी भी अनप्योरिटीज थी वो सारी निकल चुकी है शरीर की। शरीर में एनर्जी फ्लो भी एक्टिवेट हो चुका है। डॉक्टर भाई कह रहा होता है प्रिंसिपल से, क्या तुमने किसी तरीके की दवाई ली थी? और प्रिंसिपल ये बात सुन के चौंक होते बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। डॉक्टर भाई कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट शरीर है मार्शल आर्ट ट्रेन करने के लिए। जीवन फिर अपने मन में सोचता है तो अच्छा, ये सारी जो काले धब्बे थी मेरे शरीर के अंदर की इनप्योरिटीज थी। जीवन अपने मन में पूछता है नैनो मशीन से, क्या तुमने ही ये सब कुछ किया नैनो? नैनो बोल दी होती कि हाँ मास्टर, ये सब कुछ मेरा ही किया दिया है कि जॉइंट्स नसों और मांसपेशियों को सबने रिजॉइंट कर दिया है कि आपका ये शरीर मार्शल आर्ट के लिए एक परफेक्ट शरीर बन पाया। जिसमें कहता है कि आखिरकार तुम हो क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई इविल गॉड नहीं हो? मैं कहता है कि नहीं मास्टर, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मशीन हूँ मास्टर। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय।